हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति। अब इसमें हम लोग रागानुग का साधना भक्ति के बारे में सुन रहे थे। तो देखिए रागन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। विराजन्तीम अभिव्यक्तम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकानुसृताया सारागानुगोचते। जो व्रजवासी जनों में अभिव्यक्त रूप से विराजमान है, प्रकट रूप से विराजमान है, उसको रागात्मिक कहते हैं। और उसका जो अनुसरण करती है उसको रागानुग भक्ति कहते हैं। रागानुग भक्ति को समझाने के लिए पहले रागात्मिक के बारे में बोल रहे हैं। रागात्मिक क्या होती है? इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत् तन्मय्या भवेद् भक्ति सात्रा रागात्मिकोदिता। इष्ट में, भगवान में, कृष्ण में, एक्चुअली कृष्ण में, गोलोक बिहारी श्री कृष्ण में जो स्वाभाविक राग है, स्वारासिकी मतलब स्वाभाविक जो राग है, जिसकी वजह से परम आविष्टता होती है, परम आवेश की स्थिति आ जाती है, भगवान में ही आवेश रहता है। तन्मयी, वह रागमयी, रागानुगा नहीं बोल रहे हैं, रागमयी, राग ही जिसका स्वरूप है, राग से जो प्रेरित है, जो भक्ति होती है उसको यहाँ पे रागात्मिक कहा जा रहा है। तो अब वह रागात्मिक भक्ति दो प्रकार की होती है, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। सा का अर्थ वह रागात्मिक भक्ति। सा काम रूप संबंधा रूपा चेति भवेद् द्विधा। सा काम रूप संबंध 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 रूपा चेति भवेद् द्विधा। से बोलिए, सा काम रूप संबंध रूपा चेति भवेद् द्विधा। 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 तो बोरिंग लगेगा ना, आधा श्लोक है तो पूरे श्लोक की तरह बना दीजिए। हाँ बोलिए। सा काम रूप संबंध रूपा चेति भवेद् द्विधा। 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 काम रूपा, काम रूपा मतलब कॉन्जुगल लव रूपा, जैसे गोपियों का श्रृंगार रस वाला वो रूपा, उस तरह से। एवं संबंध रूपा, संबंध रूप का कैन भी दास्य, साख्य, वात्सल्य, सब या और भी संबंध हो सकते हैं। काम रूपा एवं संबंध रूपा भेद से रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है। तो श्लोक स्पष्ट है। काम रूपा नहीं, काम रूपा संबंध रूपा चयति एवं संबंध रूपा भेद से इस प्रकार सा वह रागात्मिक भक्ति द्विधा भवेत, दो प्रकार की होती है। स्पष्ट है ये दुर्गम संगम में। काम अर्थात राग विशेष के द्वारा जो भक्ति प्रेरित होती है उसे काम रूपा रागात्मिक भक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग रागानुगा की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रागात्मिक की। तथा संबंध हेतुक राग विशेष के द्वारा जो भक्ति प्रेरित होती है उसे संबंध रूपा कहते हैं। यद्यपि काम रूपा में भी संबंध विशेष होता है। भाई ये मानना कि कृष्ण मेरे प्रेमी है, प्रियतम है, ये भी तो संबंध हुआ ना। लेकिन तथापि पृथक कथन से इस काम संबंध के प्राधान्य होने के कारण अलग नाम दिया गया है। इसे इस कथन की बात ही समझा जा सकता है, सभी आ रहे हैं, राजा भी आ रहे हैं। यहाँ पर राजा जो है वह सभी के अंतर्गत आ रहा है, तथा पृथक कथन उसमें प्राधान्य प्रतिपादनार्थ हुआ है। मतलब क्या है, देखिए, काम रूपा और संबंध रूपा कहा गया, तो काम रूपा भी संबंध रूपा है, लेकिन इसकी एक विशेषता है, ये विशेष है, इस कारण से इसको अलग से कह रहे हैं। जैसे कि पांडव कुरु हैं, सारे पांडव कुरु हैं, लेकिन सारे कुरु पांडव नहीं हैं, कहते हैं कुरु पांडव न्याय। तो संबंध रूपा भक्ति, काम रूपा भक्ति संबंध रूपा भक्ति है, रागात्मिक की बात हो रहा हूं, लेकिन सारी संबंध रूपा भक्ति काम रूपा नहीं है। जो सखा का भाव है भगवान के प्रति, क्या वो काम रूपा है? काम रूपा नहीं है, वो वात्सल्य, वासख्य रूपा है। इज इट ओके? लेकिन क्योंकि श्रृंगार रस विशेष है, विशेष बोला जाता है, इस कारण से
ये अलग से बोला जा रहा है। गोपियों का प्रेम विशेष प्रेम बोला जा रहा है। यद्यपि काम रख रहे हैं नाम, लेकिन उसका अर्थ श्रृंगार रस मात्र है। बस समझ में आ गई बात। राजा आ रहे हैं और सभी आ रहे हैं और राजा भी आ रहे हैं। तो सभी आ रहे हैं मत तो आ ही रहे हैं, तो उसमें राजा भी आ रहे हैं, लेकिन राजा को विशेष रूप से कहा जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे बोलना है। समझ में आ गया? तो ईजी है। अब इसका प्रमाण दे रहे हैं। तथा ही सप्तमे भागवत 7.1.30-31। देखिए भी इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी होगी। यद्यपि टॉपिक चला गया रागानुगा भक्ति में, और कोई व्यक्ति सोचेगा कि यह तो हमको नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर हमको भागवतम भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो कितने लोग ये मानेंगे कि हमें 7वां स्कंद भागवत का नहीं पढ़ना चाहिए? बहुत से लोग तो पढ़ भी लिए होंगे। अरे, तो अब आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम से ही प्रमाण दे रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि रागानुगा भक्ति आपको पढ़नी ही नहीं चाहिए। देखिए, आपने सुना है तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामि कालम नयिद खिलमित्युपदेश सारम। सारे उपदेशों का सार है कि पूरा दिन व्यक्ति जब उसको नाम रूप आदि में भगवान के स्वाद आ जाए, नेचुरल टेस्ट आ जाए, तो पूरा दिन बस भगवान के श्रवण कीर्तन में बिताए और इस प्रकार से व्रज के कोई विशेष भक्त का अनुगमन करे। बेसिकली रागानुगा भक्ति के बारे में बोल रहे हैं रूप गोस्वामी जी। तो ऐसा नहीं है कि रागानुगा भक्ति कोई गलत चीज़ है। हो ये रहा है कि रागानुगा भक्ति के नाम पर लोग कुछ का मतलब क्या कहेंगे उसको, डिफॉर्म्ड वर्जन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कोई नियम नहीं पालन करता है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम अवैध संग करते, कहते हैं इससे तुम्हारे गोपियों के भाव उत्पन्न हो जाएगा। और हम जानते हैं ऐसे लोग गलत करते ही हैं। इस तरह से करने से बदनामी नहीं करनी चाहिए भक्ति की। रागानुगा भक्ति इज वेरी अट्रैक्टिव टू कृष्णा, लेकिन उसको सही तरह से समझना चाहिए। तो इसका वर्णन हम यहाँ सुन रहे हैं, इस भागवतम के 7वें स्कंद में सुनेंगे, भी 3रे स्कंद में सुनने वाले हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। कामाद्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। आवेश्य तद अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। एक और श्लोक है। गोप्य कामाद् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः। संबंधाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। संबंध्यात् वृष्णयः। या नहीं है, धा है। संबंधाद् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः। गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः। संबंध्यात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। संबंधाद् वृष्णयः स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 7.1.30-31 में उक्त है, जिस प्रकार श्री भगवान में भक्ति से मनोनिवेश करके अनेक व्यक्तियों ने उत्तम गति प्रेम को प्राप्त किए हैं, उसी प्रकार काम द्वेष भय स्नेह से ईश्वर में मनोनिवेश करके आवेश के प्रभाव से द्वेष भय हेतु पाप विनाश करके भी अनेक व्यक्ति भगवत गति प्राप्त की हैं। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्षा से, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से
तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं। युधिष्ठिर महाराज से ये नारद जी बात कर रहे हैं। पहले अनुभव देख लीजिए। विभो मतलब हे महाराज युधिष्ठिर, गोप्या यानी गोपियां कामात काम भाव से, कंस भयात कंस भय से, कंस को ये भय लगता था कि कृष्ण आ गया मुझे मार देगा। कोई पीली, उसकी पत्नी भी पीली साड़ी पहन के आती थी तो सोचता था कि कृष्ण आ गया वो मुझे मार देगा, इतना उसको भय था। चैद्य, चैद्य मतलब चेदिराज यानी कि शिशुपाल। चैद्य आदय नृपा, शिशुपाल आदि राजा द्वेषात, द्वेष से, द्वेष मतलब कृष्ण को अच्छे नहीं लगते थे तो बार बार कृष्ण की बात करते थे। वृष्णय संबंधात, वृष्णवंशियों ने संबंध से, वृष्णवंशियों मतलब यदुवंशियों ने। यूयम बात कर रही दुष्ट महाराज से, तो इसलिए कह रहे हैं तुम लोगों ने स्नेहात स्नेह से, और वयम हम लोगों ने भक्त्या भक्ति से भगवान में मन लगाया है। एक तो ये बात है, और हो मैं पहले बोल दिया, पहले वाला छूट गया। पहले वाला था कामात काम से, ये दूसरा श्लोक था वो उदाहरण था कि उन्होंने किया, सिद्धांत यहाँ बोले कामात काम से, द्वेषात द्वेष से, भयात भय से, स्नेहात स्नेह से, मन मना मन को, ईश्वरे आवेश भगवान में लगाकर, तत् अगम हित्वा अपने पाप को त्याग कर, पाप को त्याग कर मतलब जो द्वेष से और भय से भगवान में मन को लगा रहे हैं वहाँ वो लोग पापी हैं। जो काम से लगा रहे हैं, स्नेह से लगा रहे हैं, वो लोग उनमें पाप नहीं है। ठीक है, संबंध से लगा रहे हैं उनको भी पाप नहीं है। संबंध है क्या इसमें? संबंध नहीं ना, संबंध नहीं है, स्नेह है बस। बहवा बहुत से लोग तत्गतिम उन भगवान के लोक को गता प्राप्त हो गए, यथा जिस प्रकार भक्त्या जिस प्रकार भक्ति से भगवान के पास जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टीका। स्वाभाविक उत्पन्नशील काम आदि का विधान नहीं किया जा सकता, इसलिए कामादिमयी भक्ति कभी भी वैधि भक्ति में अंतर्भुक्त नहीं हो सकती। अच्छा, अब अगर इसको समझने का प्रयास कीजिए, वापस श्लोक को जाएं तो थोड़ा देखते हैं, एक एक पॉइंट को पकड़िए। ये काम को, तो कोई कहे कि कल से आपको, चलो कल क्यों टाइम वेस्ट करना, आज से ही अपने कृष्ण को अपना प्रियतम मानो, अपना प्रेमी मानो। तो ये कैसे माने भाई? आ रही कुछ फीलिंग्स आ रही हैं? वैसे नहीं आ रही। अच्छा चलो कलो, आज से ही कृष्ण से द्वेष करो, कृष्ण से भय करो, तुरंत कृष्ण से एकदम अपने पारिवारिक जो व्यक्ति है उसे वैसा स्नेह करने लग जाओ। अच्छा आज से भक्ति करो, तो भक्ति कर सकते हैं, लेकिन काम द्वेष भय और स्नेह अगर किसी बद्धजीव को तुरंत बोल दिया कृष्ण से करना शुरू करो, तो ऐसे वो प्रारंभ नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं कि जो फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है वो फीलिंग जागृत जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इसीलिए बताया जा रहा था कि रागा नुगा का इंजेक्शन नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के रागा नुगा करना शुरू कर देंगे। वो भक्ति करते करते अपने आप व्यक्ति को ऐसी फीलिंग्स आने लग जाएं भगवान की लीलाओं को सुनकर। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऑब्वियसली वहाँ पे द्वेष का स्थान नहीं है, लेकिन सख्य भाव आने लग जाए, ऐसा कुछ फीलिंग्स आने लग जाए तो वो एक अलग चीज़ है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो उदाहरण दिया जा रहा है कामाद आदि का, ये वैदिक भक्ति का उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं वैदिक भक्ति में अंतर्भुक्त नहीं हो सकती है, मतलब वैदिक भक्ति के अंतर्गत ये सब नहीं आ सकती है। श्रीमद् भागवत के 7:1-25 में उक्त है, तस्माद् वैरानु, मेरे पीछे बोलिए, तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा, तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा, स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचित् नेक्ष्यते पृथक्, स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचित् नक्ष्यते पृथक्। तस्मात् बोलिए, तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन च, तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा, स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचिन्नक्ष्यते पृथक्, स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथंचित् नेक्ष्यते पृथक्। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से तस्माद् वैरानुबंधेन, या वैरहीन भाव से निर्वैरेण मतलब भगवान की भक्ति करके, भयेन भय से,
स्नेह से अथवा कामना से कैसे भी हो भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में से इन भावों में कोई भेद नहीं है। वह कोई इस प्रकार से किसी को अपना शत्रु नहीं मानते और भगवान का संपर्क होने से जीव शुद्ध हो ही जाता है। इसलिए यहां पर युंजात में लिंग प्रत्यय प्रयोग हुआ है। यह लिंग प्रत्यय विधान अर्थ में नहीं हुआ है, केवल संभावना अर्थ में हुआ है। विधान वैधि भक्ति में किया जाता है, इसलिए अर्थ इस प्रकार है। शत्रुता, भक्ति, भय, स्नेह अथवा काम के द्वारा भगवान में मन का एकाग्र होना संभव है, न कि यह कि मनुष्य को शत्रुता, भक्ति, भय, स्नेह अथवा माधुर्य भाव से भगवान पर मन को एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि इन भावनाओं को किसी को आज्ञा देकर उत्पन्न नहीं कराया जा सकता। यहाँ कहने का मतलब है, ये शब्द है ना युंजात, युंजात का प्रयोग इस तरह से नहीं है। देखिए अनुवाद में ऐसे लिखा हुआ है, कैसे भी हो भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए, लेकिन लगा देना चाहिए का मतलब सुनाई कैसा पड़ रहा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो क्या वैरानुबंध की आज्ञा दी जाएगी? अब मैं कहूं कि आप लोग भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानना शुरू कीजिए, इस तरह की आज्ञा शास्त्र कभी देगा नहीं। कह रहे हैं यहां पर कि ऐसा युंजात से संभावना का प्रकाशन हो रहा है कि संभावना ऐसा है कि कोई व्यक्ति भगवान को अपना शत्रु माने और फिर उस वजह से उसका मन लगा रहेगा तो भी उसकी सद्गति हो जाएगी। कोई शत्रु माने या भय से भगवान के स्मरण करता रहेगा तो भी उसकी सद्गति हो जाएगी। क्या समझे बात? भय से भगवान को याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इज इट सिंकिंग? आप खुद बताओ ना, आप में को भय से भगवान को स्मरण करो कि भगवान तुमको मारने आ रहे हैं। बहुत अजीब सा इंस्ट्रक्शन होगा। ऐसा इंस्ट्रक्शन कभी सुने आपको? कभी दिया गया? ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। तो ये एक संभावना के अर्थ में है कि ऐसी भी संभावना है। कुछ लोगों ने, जैसे कंस ने भय के द्वारा निरंतर भगवान का स्मरण किया है। तो एग्जाम्पल है ऐसे कुछ लोगों ने वैर के अनुबंध से, जैसे कि शिशुपाल आदि ने वैर के द्वारा भगवान का स्मरण किया है। तो ऐसी भी संभावनाएं बनती हैं। देखिए भक्ति के द्वारा तो मन लगाते हैं, लेकिन मैं अगर समझाऊं आपको, देखिए भक्ति से तो मन लगता है, लेकिन ऐसा भी है कुछ लोगों का केस जिन्होंने बिना भक्ति के भगवान से अलग शत्रुता आदि के भाव में भी मन लगाया है। उस अर्थ में आप बता रहे, ठीक है, और फिर भी कल्याण हो जाता है। किंतु श्लोकों की क्रम श्रृंखला में आगे यह भी कहा गया है, भागवत 7.1.31, अभी कौन सा कोट किया गया था? 7.1.25, अब कोट किया जा रहा है 7.1.31। उसमें उक्त है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। सारानिक तस्मात् मतलब इसलिए, किसी भी उपाय से मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल्याण होगा। अब जैसे बन रहा है, अगर भक्ति से नहीं कर पा रहे हो तो शत्रु मान के करो, इस तरह से कह रहे हैं। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। यह अनुज्ञा यानी सैंक्शन मात्र है, अर्थात कोई किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में निवेशित कर सकता है। ये बात समझ पा रहे हैं? सैंक्शन समझते हैं? ठीक है, तुमसे अगर मन भगवान में भक्ति से भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हो तो अब तुम शत्रु मान के स्मरण करो। जैसे अब हम लोग इस तरह से सुनते हैं ना, खाईते सुईते यथा तथा नाम लइए। तो ये आज्ञा दी जा रही है कि एक सैंक्शन दिया जा रहा है। सैंक्शन और आज्ञा में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भक्त आपसे कहे कि प्रभु जी माला से जप नहीं हो रहा है, काउंटर से कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वेदवाद नहीं, बताइए। आपके कोई काउंसिलिंग है, कोई कहे कि माला से नहीं हो रहा है हमसे, तो काउंटर से कर सकते हैं। माला से करना चाहिए, नहीं हो रहा, किस तरह से नहीं हो रहा? होना चाहिए माला नहीं से कर पा रहे, कुछ तो माला से नहीं कर पाते, काउंटर लेके होते। काउंटर से कर सकते। शब्द क्या बोला उन्होंने? कर सकते हैं, ये नहीं कह रहे करो। अब तो समझ में आ गया ना अंतर, कि भाई अब सबसे अच्छा है कि 108 मनके की माला से करें। शास्त्र कहता है कि 108 मनके की माला हो, वो भी तुलसी की माला हो, तो तुलसी की माला तो खैर 1000 गुना फायदा देती है। अब 108 मनके की बहुत शुभ मानी जाती है, सब हरि भक्ति विलास में लिखा है। वहाँ काउंटर का नाम वर्णन नहीं है हरि भक्ति विलास में। लेकिन अब यथा तथा नाम लो। अच्छा ये बताइए कि कोई गुरु बोलेंगे सोते सोते जब करो, कहीं कोई इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी का? तो माँ भगवान क्यों कह रहे खाईते सुईते यथा तथा नाम ले?
अब आप लोग बहुत सारे भक्त तो ब्रेकफास्ट के पहले ही जप कर लेते हैं, तो आप लोग महाप्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। कह रहे खा के हो, वो बोल रहे खाते हो जप करो। साधु सेवन प्रभु आप ब्रेकफास्ट के पहले जप करते हैं ना, कर लेते हैं ना 16 माला, तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं आप। चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलती फिर नहीं चाहिए आपको। वो बोल रहे हैं खाईते सुईते यथा तथा नाम लो, खाते सोए तो कैसे भी नाम लो। ये है ना पैराडॉक्स ही लगती है ना, कि एक तरफ तो बोल रहे हैं कि बड़े एकाग्रता से चैंटिंग करना चाहिए, और महाप्रभु खुद ही कह रहे हैं खाईते सुईते। अरे तो बेसिकली कैसे भी नाम लो, उबासी लेते हुए नाम लो भी फायदा होगा, पूरा सैंक्शन है। लेकिन वास्तविक रूप से रूप को समय क्या बोल रहे हैं, आदर पूर्वक नाम उच्चारण करो। तो आज्ञा तो ये है प्रगति करने के लिए बड़े अच्छे से नाम उच्चारण करना चाहिए, लेकिन सैंक्शन दिया गया कि कैसे भी नाम उच्चारण करो। कुछ समझ रहे सैंक्शन और आज्ञा में? तो पॉइंट क्या है कि मन को कैसे भी कृष्ण में निवेशित किया जाएगा तो जीव को लाभ होगा ही, ये बात है। सबसे अगर आज्ञा की बात की जाए तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम बोला जा रहा है कि नहीं? लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई दुश्मनी से भगवान का नाम ले रहा है तो ठीक है वही करे। 7:1:25 को भी पढ़ लीजिएगा, प्रभुपाद जी का तात्पर्य। वहां पे समझाते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कृष्ण चोर है, कृष्ण खराब आदमी है, तो भगवान ये नहीं देखते कि वो बोल क्या रहा है, भगवान ये गिनते हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण बोला है। जब उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं तो भगवान उसको अपना धाम दे देते हैं भगवान का नाम बोलने से। तो कृष्ण चोर है यही मंत्र बोलना है हमको रोज, कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है, कृष्ण खराब आदमी, कृष्ण खराब आदमी, ये नहीं ना। हम तो हरे कृष्ण बोलते हैं। लेकिन अब अगर कोई ये सब ना बोलकर कृष्ण कृष्ण बोल रहा है तो वही बड़ी अच्छी बात है। मतलब कृष्ण चोर है ये बोल रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। सैंक्शन ठीक है, बोलो तुम कृष्ण चोर है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा मैं। प्रभुपाद जी ने कहा एक शराबी को कि तुम ये याद रखो कि शराब जब पीते हो तो शराब भी भगवान से आ रही है, गेहूं और जिससे बनता है वो भी भगवान से आया फिर तुम्हारा। तो अब प्रभुपाद शराब पीने के लिए कह रहे हैं या एक उनको अनुज्ञा दे रहे हैं कि ठीक है, सैंक्शन समझते हैं, गलत अर्थ नहीं दे रहा हूं। सैंक्शन मीन्स ना ओके ना, ठीक है कर लो भैया तुम। तो कह रहे हैं कि इसमें शराब ही पीना चाहते तो स्मरण करो कि शराब का टेस्ट भी भगवान है। तो इस प्रकार से करते करते तुम एक दिन भक्त बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं भगवान का किसी भी तरह से भगवान का स्मरण होने से जीव को लाभ होगा, ये बात है। बात ये हो रही है कि लस्ट के द्वारा भगवान को अप्रोच करने की आज्ञा नहीं दी जा रही है, इट कैन नॉट बी गिवन ऑल्सो। लेकिन जिसको इस प्रकार की फीलिंग आ रही है वो वैसे भगवान ने मन लगाए। शत्रुता की भावना को आप विधि में नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर शत्रुता से वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। 1.2.274 में यथा शब्द से यथावत अर्थ होगा, अर्थात इससे भी यथावत गति की प्राप्ति हुई। अतः श्लोक 274 का अर्थ यह है, अनेक व्यक्तियों ने काम, द्वेष, भय, स्नेह तथा भक्ति के द्वारा अपने मन को भगवान में एकाग्र किया और अपने अपने भाव के अनुसार यथावत उन्होंने उचित स्वरूप यानी तद गतिम को प्राप्त किया। नोट, जो लोग भगवान पर द्वेष या भय के भाव से तीव्र रूप से एकाग्र होते हैं वे मुक्ति तो प्राप्त कर सकते हैं किंतु प्रेम नहीं। ये बड़ा समझ लीजिए इस बात को। देखिएगा ये श्लोक क्रमांक 124 174 था ना, कहाँ था ये वाला। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदगम हित्वा बहवस तदगतिम गतः। तदगतिम भगवान की उस गति को प्राप्त किया, लेकिन उस गति में भेद हो जाता है। अगर कोई भगवान का अपना प्रेमी मान रहा है तो भगवान उसको प्रेमी के रूप में मिलेंगे, लेकिन भय से या द्वेष से भगवान का स्मरण कर रहा है तो भय और द्वेष रूपी पाप तो भगवान के स्मरण से नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे जीव को केवल मुक्ति मिलेगी, ना कि भगवान की प्रेममयी सेवा। इज इट ओके? इज इट ऑल ओके? इसलिए एक ही हरे कृष्ण मंत्र करने का एक ही प्रभाव नहीं होगा, किस इंटेंशन से कर रहा है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होगा। इसीलिए सिद्धांत सुनना चाहिए, संबंध ज्ञान समझना चाहिए, उसके अनुसार व्यक्ति को भगवान के नाम का प्रभाव महसूस होगा या लाभ प्राप्त होगा। भय या द्वेष में जो पाप होता है श्री कृष्ण में आवेश के प्रभाव से उसका विनाश हो जाता है। ये सब समझ में आ गया कि अगर कोई भयभीत होकर के भी भगवान का भजन कर रहा है या द्वेष से भी भगवान का भजन कर रहा है लेकिन नाम बोले जा रहा है तो वो नाम बोलने से उसका जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। भाई मन में पाप है तभी तो भगवान शत्रु के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, तभी तो भगवान से मतलब भय हो रहा है। भगवान भयभीत करने वाले व्यक्ति तो ना है।
लेकिन क्योंकि मन में पाप है पहले जन्मों का, इस कारण से व्यक्ति ऐसा कर रहा है। इज इट सिंकिंग? बड़ा एक सिंपल सी बात समझेगा, बहुत सिंपल सी बात। ये पहले वाली बात बड़े मजेदार है। आप लोग जो आज आटा खा रहे हैं, रोटी खाए कुछ खाए, वो आज ही सुबह लेके आए आटा या कल का था उसको बनाए? वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आप लोग जो भी खाए, आप वरुण प्रभु क्या प्रसाद पाए आज? उपमा। तो जो सूजी थी वो अभी सुबह ही उगाई, सुबह लेके आए, या सुबह पहले की स्टोर की हुई थी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर है, बहुत सिंपल और बहुत सुंदर उत्तर है, पहले की। तो प्राय जितने लोग आज भोजन किए हैं वो आज ही अनाज नहीं उगाए हैं, वो पहले का है। भाई इतना बढ़िया एग्जाम्पल है, मजा आ गया सुनकर के। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जामिल कथा में देते हैं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, कि आप जो आज अन्न खाते हो, प्राय मैं कह सकता हूँ 100% लोग, वो पहले का स्टोर रहता है वो उसको आज खाते हैं। यही सिस्टम रहता है ना कि आज 10 किलो आटा लेके आएंगे तो 10 दिन खाएंगे उसको। तो आज कोई जैसा है वो पहले के किए गए कर्मों की वजह से है। समझ गए सब लोग? तो आज कोई व्यक्ति, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, तो अब कोई व्यक्ति आज भगवान से द्वेष कर रहा है या भय उसको हो रहा है कि भगवान मुझे मार देंगे, तो काहे ऐसा हो रहा है? पहले के किए गए पाप की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो भगवान तो बहुत अच्छे हैं, इज इट नॉट? सबसे अच्छे हैं। तो अब अगर ऐसा होने के कारण, ऐसा नालायक होने के कारण वह भगवान पे मन आवेशित कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इज इट सिंकिंग? दिस इज वेरी नाइस। क्योंकि भगवान तो कभी किसी का अहित करते ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। सूर्य चाहे कि वो किसी को अंधकार दे दे तो वो कर नहीं सकता है। इज इट ओके? तो इसीलिए जो तद अघम हित्वा वाला पॉइंट था 274 में, कि उस पाप को त्याग कर वो उन भावों में नहीं आएगा कि जो स्नेह से भगवान की भक्ति कर रहा है, जो काम से भगवान की भक्ति कर रहा है या भक्ति कर रहा है, उसमें तो ना कोई पाप है। पाप होगा केवल भय से और द्वेष से। क्या सबको समझ में आया? वेदवाद नहीं समझ में आ रहा है? ये बात नहीं समझ में आया? श्लोक देखिए, आप लोग सब लोग देखिए। यहां है काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, यथा भक्तेश्वरी मनहा आवेश, मन को आवेश करके, तद अघम हित्वा, उस पाप को छोड़कर। तो क्या कामना से भगवान के पास जाना ये पाप है? नहीं। क्या स्नेह भगवान के लिए करना ये पाप है? नहीं। क्या भक्ति करना पाप है? नहीं। पाप केवल द्वेष और भय में है, क्योंकि वह मन में पाप है इसलिए भगवान उसको शत्रु लगा रहे हैं। तो अब भगवान में मन को आवेश कर दिया तो उसका जो पाप की वजह से द्वेष था और भय था वो नष्ट हो जाएगा। इज इट ओके? इजी? तो इजी है। अब दूसरी बात यहां पे बात ये थी कि जो यहां एक शब्द है यथा, कहां गया ये, अरे यथा शब्द यहां पे दिख गया आपको, यथा भक्तिश्वरे मनः। तो यथा का अर्थ यहाँ पे जीव गोस्वामी जी समझा रहे यथावत। जैसे कामना से भगवान के पास गया, तो कामना से मतलब लस्टी डिजायर से बोला, लेकिन लस्टी डिजायर नहीं है गोपियों की तो प्रेम ही था, लेकिन श्रृंगार भावना से, श्रृंगार रस से कहना चाहिए। तो अब उन्होंने भगवान को प्रीतम के रूप में प्राप्त किया। और स्नेह से कोई गया, जैसे मान लीजिए पांडव लोग, तो भगवान को अपने स्नेहिल मित्र के रूप में प्राप्त किए। लेकिन जो भय और द्वेष आदि से गए उनको भी यथावत गति प्राप्त हुई। भाई ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज भगवान के प्रति श्रृंगार रस को प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि वह उनको अपना छोटा भाई मान रहे हैं। क्या बात समझे? वेदवादी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति भगवान को सख्य भाव में अप्रोच कर रहा है तो क्या उसको भगवान वात्सल्य भाव में मिलेंगे? तो यथा मतलब यथावत, अकॉर्डिंगली। तो अगर भय और द्वेष से भगवान को अप्रोच कर रहा है तो उसको ब्रह्म सायुज्य मिलता है, न कि भगवान का धाम। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो यहां साधना कर रहे हैं उनको भगवान से द्वेष और भय तो नहीं है, तो वो वह गति क्यों एस्पायर करें जो उन लोगों को मिलती है जो भय और द्वेष करते हैं? कुछ समझे लॉजिक? एक व्यक्ति को हम टारगेट करके बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? गर्दन लाइए, यस या नो। जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, जिनको भगवान से भय असुर हैं, वो जिस गति को प्राप्त करते हैं वो हम गति भजन करके प्राप्त करें, ये तो गलत है ना।
अपने को तो हायर, हाँ हायर चाहिए ना, फिर डिमोशन एस नुकसान हुआ ना, तो इसलिए मुक्ति प्राप्त करना नुकसान है। ये देखिए, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, सामने लिखा है, आप विचार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आ गया, हम लोग अब यहाँ थे, कहाँ थे, किसका मीनिंग क्या, वो तो पहले पढ़ा चुका। आप पुराना पूछ रहे हो आप, ये हो गया, हम यहाँ पहुंच गए। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे सैंक्शन दिया जा रहा है कि अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सके तो किसी भी उपाय से भगवान में मन लगा दे। इज इट ओके? लेकिन आज्ञा, वास्तविक रूप से आज्ञा क्या है? भगवान की अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अगर प्रतिकूल भाव से भी करेगा तो नुकसान नहीं होगा, भगवान की स्मृति उसको फायदा ही देगी। तो मैं यथावत की स्पेलिंग से, यथावत का अर्थ समझा रहा था। यथा मतलब यथावत गति प्राप्त होगी, अकॉर्डिंगली। यहां तक, अब यहां सुनते हैं, भय द्वेष में जो पाप होता है श्री कृष्ण में आवेश के प्रभाव से उसका विनाश हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहां तो हम पूरा नहीं बता सकते, लेकिन शिशुपाल ने हमेशा भगवान की निंदा करी और नाम ले लेकर निंदा करी। कृष्ण ऐसा, अब कृष्ण बोलते सारे पाप समाप्त। तो भगवान की महिमा, उसको भगवान का माधुर्य नहीं समझ में आया। लेकिन जब भगवान ने चक्र चलाया, तो जब उसकी गर्दन कट रही थी, उस टाइम वो भगवान की मधुरता के स्वरूप के माधुर्य को समझ पाया, और भगवान ने अपने जो एक योग माया का आवरण वो हटा दिया उसके सामने से। डिटेल हम लोग अगर पढ़ेंगे तो लघु भागवतामृत में और क्लियर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस है, रूप गोस्वामी जी समझाते हैं वहां पे। उस टाइम योग माया का आवरण हटा दिया, तो भगवान के सुंदर रूप का वो आस्वादन कर सका। तो ये भी भगवान बड़े कृपा करते हैं। कुछ भी भगवान कभी भी किसी के संग भी कर सकते हैं। जब शत्रु पे इतनी कृपा कर रहे हैं, जो जीवन भर गाली दिया उनको, उसको भी मरते समय कृपा कर रहे हैं, तो जीवन भर भजन करेगा, उस पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? इतने कृपालु हैं। बोलिए बोलिए, मैं पूछिए। प्रभु जी, जैसे शिशुपाल भगवान को अब्यूज करते थे, हाँ। पर नाम बोलते थे भगवान का तो सारे पाप नष्ट हो जाते थे, जैसे आपने कहा। तो मायावादी भी तो भगवान का नाम ले लेते हैं, पर भगवान नहीं मानते उनको। हाँ, तो उनके भी पाप नष्ट होते हैं क्या? देखिए, पाप तो उनके नष्ट होते हैं, लेकिन पहली बात तो कितना भगवान का नाम लेंगे। अब प्रकाशानंद सरस्वती तो भगवान का नाम नहीं ले रहे थे। और दूसरी बात क्या है कि उनके जो मायावादी लोग होते हैं, उनके नाम को प्रतिबिंब नामाभास कहा जाता है। तो उसमें लिखा है कि हो सकता है कि मुक्ति मिल जाए। हो सकता है इसलिए क्योंकि वह भक्तों के प्रति भी अपराध कर देते हैं। जब भगवान को माइक मानेंगे तो भक्तों का क्या दिव्य मानेंगे? तो अब अगर भक्तों के प्रति अपराध होने लग गया तो भक्ति देवी कोई फल नहीं देंगे। यह भी संभावना है कि वह भक्तों के प्रति भी अपराध करने लग जाएं। इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन भगवान के नाम का प्रभाव तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। भय द्वेष में जो पाप होता है श्री कृष्ण में आवेश के प्रभाव से उसका विनाश हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने जो प्रश्न किया, क्या मायावादियों का भगवान में ऐसा आवेश हो सकता है? जिसको माया मान रहे हैं, क्या उसकी इतनी चर्चा करेंगे वो लोग? अरे वो सब माइक है, छोड़ो। अरे एक बार जन्माष्टमी कर लिया, कुछ कर लिया, जो कुछ भी, वो भगवान को भी ऐसा आवेश नहीं हो सकता है जैसा कि शिशुपाल का था, जैसा कि कंस का था। नॉट पॉसिबल। एक प्रश्न है कि क्या मायावादी कृष्ण को एड्रेस करके मायावाद कहते हैं? देखिए, कृष्ण मतलब कृष्ण, भगवान राम या कोई भी भगवत स्वरूप, वो अर्थ हुआ। मायावादी भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को माइक मानते हैं। वो ऐसा केवल कृष्ण से ही नहीं, भगवान के सभी स्वरूपों से बोलते हैं कि वो माइक है। यहां जो काम कहा गया है वह भौतिक नहीं है। गोपियों के काम की परम श्रेष्ठता निम्नलिखित कथन द्वारा प्रदर्शित की गई, जैसा कि भागवत 10.29-13 में उक्त ही सुखदेव गोस्वामी का वचन है। श्री शुक उवाच, मेरी पूछे, बोलिए। उक्तम पुरस्तादेतत्ते
चैद्यः सिद्धिं यथा गतः। उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः। विषन्नपि ऋषिकेशं किमुतादोक्षज प्रिया। दुषन्नपि ऋषिकेशं किमुताद्योक्षज प्रिया। मैं पहले तुमसे कह चुका हूं कि चेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी सिद्धि को प्राप्त किया। ऐसी स्थिति में जो अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियां उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तो एक प्रश्न है कि क्या बात हुई जिससे कि प्रेरित होकर के शुकदेव गोस्वामी ये बात बोले। वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो 10.29.13 है ना, लेट्स सी कि 10.29.12 में क्या बोला गया। हाँ, तो यहाँ पर वो परीक्षित महाराज कहते हैं, कृष्णम विदुः परम कांतम, कांतम मतलब प्रियम, न तु ब्रह्मतया मुने, गुण प्रवाहो परम मस्तासाम गुणधियाम तासाम गुणधिया कथम। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, गोपियों ने तो कृष्ण को अपना प्रेमी ही कांत ही माना, उनको परम सत्य नहीं माना। तो ये जो लड़कियां हैं, गोपियां हैं, जिनका मन गुणों में फंसा हुआ है, वह अपने आप को भौतिक आसक्तियों से कैसे मुक्त कर पाई। तो इस पर श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी ये श्लोक बोले हैं कि जो शिशुपाल है उसने तो भगवान से द्वेष भाव रखा, फिर भी सिद्धि को प्राप्त कर गया, मोक्ष हो गया। तो यहाँ तो गोपियाँ भगवान से प्रेम कर रही हैं, श्री कृष्ण को प्यारी हैं, उनसे अनन्य भाव से प्रेम करती हैं, तो उनको भौतिक आसक्ति उनकी खत्म हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। समझ गए लॉजिक। तो गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति, उनका भाव कांता भाव है, कांत भाव है, लेकिन कांता भाव कि हम प्रियतमा हैं, प्रेयसी हैं कृष्ण की, लेकिन ये काम नहीं है, काम जैसा है। यह कथन गोपियों के काम यानी माधुर भाव की स्तुति करता है और उसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। समझ आ गया। यद्यपि श्लोक 275 में उसे कृष्ण विरोधियों द्वारा प्रदर्शित भय और द्वेष के साथ रखा गया है, श्लोक 275 में जिन काम युक्त, रुकी बात समझ में नहीं आई होगी, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 275 देखिए, गोप्यः कामात, गोपियों ने काम से, भयात कंसा, कंस ने भय से, और चैद्य आदि ने द्वेष से। तो यद्यपि एक ही लाइन में रख दिया गया है, इस अर्थ में रखा गया कि ये जो फीलिंग्स हैं ये स्पॉन्टेनियस हैं, ये फीलिंग्स किसी मतलब साधना से जागृत नहीं करी गई हैं, इस अर्थ में कॉमन पॉइंट है ये। लेकिन गोपियों का काम कामना नहीं है, क्योंकि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं चाहती हैं। समझ में आ गई बात, ये बात बोल रहे हैं। फिर वापस आ जाते हैं, कहाँ गए। श्लोक 275 में जिन काम युक्त गोपियों का उल्लेख है उन्हें पूर्व राग की अवस्था वाली गोपियां समझा जाता है, अर्थात पृथ्वी पर लीला के समय कृष्ण से प्रत्यक्ष मिलने से पूर्व की अवस्था में। मतलब ये है कि गोपियां कृष्ण से मिलने से पहले ही कृष्ण के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। इस लीला में, पृथ्वी की लीला में, ऐसे तो गोपियां भगवान की नित्य प्रेयसी हैं, तो उनके लिए यह कहना कि कामना के द्वारा उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं, ये गलत है। अगर ये कहा जाए कि अर्जुन ने सख्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति करी, तो क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, लेकिन लीला में ऐसा प्रस्तुत हो रहा है। यहां रागानुगा की बात नहीं हो रही है, रागात्मिक भक्तों की बात हो रही है। सो दे आर ऑलरेडी परफेक्टेड, बट बात यहां पे केवल लीला की दृष्टि से बोला जा रहा है। यही बात वृष्णियों पर भी लागू होती है। इसी प्रकार वृष्णि आदि स्नेह से श्री कृष्ण को प्राप्त किए थे, तो प्राप्त किए मतलब मिले, वो लीला में इस प्रकार मिले। अच्छा, जो हीरो हीरोइन आपको पिक्चर में पहली बार मिलते हुए दिखते हैं, वो तो उससे पहले कभी जीवन में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, है ना? क्या वेदवाद नहीं, आपने पिक्चर तो कभी ना कभी देखी होगी। तो जो हीरो हीरोइन पिक्चर में पहली बार मिलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, तो उससे पहले तो कभी वो मिलते नहीं है ना, तो उससे पहले वो मिले रहते हैं, लेकिन पिक्चर में पहली बार मिलते हुए आपको देखते हैं। अब तो समझ में आ गया ना। तो लीला में आपको गोपियां पहली बार मिलते हुए दिख रही हैं कृष्ण से, या वृष्णिवंशी पहली बार दिख रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम भगवान से सहज है, नित्य है, शाश्वत है।
भक्ति सार प्रदर्शनी। नित्य सिद्ध गोपियों की कामना के द्वारा श्री कृष्ण प्राप्ति कैसे हो संभव है? वो तो नित्य सिद्ध है भाई। इस प्रकार कहा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण अवतार के समय अर्थात प्रकट काल में पूर्व रागवती गोपियां कामनाधीन होकर ही श्री कृष्ण को प्राप्त की थी। पूर्व राग मतलब जिनको पहले से भगवान के प्रति राग है। इसे आगे ग्रंथ इयंतु व्रज देश देवीशु इत्यादि श्लोक के द्वारा कहेंगे। बाकी जो कुछ होगा उसे देखा जाएगा। इस प्रकार वृष्णि आदि भी, प्रवृत्ति मतलब आदि एक्सेट्रा भी स्नेह से श्री कृष्ण को प्राप्त किए। वृष्णि वंशियों का भगवान कृष्ण से पहले से ही स्नेह था। कहेंगे जब प्रकट न हुए तब कैसे स्नेह था? भाई नित्य सिद्ध पार्षद हैं, इसलिए स्नेह था। जब भगवान प्रकट हुए तो स्नेह के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली, इस तरह बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की, इन सब इमोशंस की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है और न ही इनका इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो भगवान की लीला सुनने से जब इस तरह की कुछ भावना जागृत होने लगती हैं, और जब भी होती तब होने लगती हैं, तब इस प्रकार की भावना रागानुगा में आएगी। अभी तो रागात्मक बात हो रही कुछ। ये न के न प्रकार न मना कृष्ण विषय था, ठीक है। और ठंड के चलते आज 8 माला बेड पर काउंटर से कर लिए थे। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी नाइस। सैंक्शन हो रहा है ये समझ गए, अनुज्ञा है, नहीं करने से तो करना अच्छा है। क्या इंजेक्शन का मतलब होता है अभ्यास करना? नहीं, इंजेक्शन का मतलब होता है जबरदस्ती करना। इंजेक्शन का अभ्यास करते कोई ड्रग लेने वाले हैं क्या? जैसे बार बार भगवान की भक्ति की महिमा सुन करके उसकी द्वारा श्रद्धा का इंजेक्शन लगता है कि नहीं लगता है? होता है ना, किसी का विटामिन डी कम होता है तो उसके बूस्टर इंजेक्शन के डोज लगते हैं तो विटामिन बनने लग जाता है बॉडी में। बनने नहीं लगता है, विटामिन की सप्लाई हो जाती है। लेकिन यहां पर बात अलग है। रागानुगा भक्ति में होता क्या है, भगवान की लीलाओं को दशम स्कंद से सुन रहा है, सभी लीलाओं को, ऐसा नहीं कि वृंदावन की लीलाओं को सुन रहा है। अब उसके बाद कदाचित उसका वृंदावन की लीलाओं के प्रति आकर्षण सहज होने लग जाता है, तो वह भाव होता है। लेकिन अगर ये हो कि आज सुबह तो सख्य भाव था और शाम को वात्सल्य था और अगले दिन सुबह फिर आपका शांत भाव हो गया, 10 हो गया, इसका मतलब है कि अभी हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं। समझे बात? जो इसे स्थाई भाव कहते हैं, तो स्थाई भाव चेंज नहीं होता, वो अस्थाई नहीं होता है। समझे? एक माता जी प्रभुपाद जी के पास गई, उनकी शिष्याई थी प्रभुपाद जी को। नहीं, आई लाइक द फ्रेंड्स, द काउ हर्ड फ्रेंड्स। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। प्रभुपाद बोले वेरी गुड। वेरी गुड तो नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद क्या बोली, आई लाइक द पेरेंटल मूड ऑल्सो। तो ऐसे करके उनका कई बार मूड चेंज हुआ। फिर बोले कि प्रभुपाद हमें ब्रज के किस भक्त का अनुगमन करना चाहिए? तो प्रभुपाद बड़ा स्ट्रांगली बोले, आई एम दैट रेसिडेंट ऑफ वृंदावन, यू शुड फॉलो मी। फॉलो मी मीन्स फॉलो मी। व्हाट डज फॉलो मी मीन्स? यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। जो भी आवश्यक होगा वह अपने आप आपके जीवन में हो जाएगा। एक बात हम बोल के रुकेंगे, जिस ज्ञान के हम अधिकारी होंगे उस ज्ञान से हम महफूज बोलते हैं। महफूज उर्दू शब्द है, महफूज समझते हैं आप? नहीं, महफूज नहीं, कुछ और बोलना चाह रहा था मैं। आई वांट बेरफ्ट, इंग्लिश में कहते हैं बेरफ्ट, हिंदी में, उर्दू में क्या कहेंगे पता नहीं। वंचित नहीं रहेंगे। जिस ज्ञान के हम अधिकारी होंगे उस ज्ञान के से हम वंचित नहीं रखे जाएंगे। आप भक्ति के, एटलीस्ट वैदिक भक्ति की बात करूं तो उसके योग्य थे, इसलिए भगवान ने वैष्णवों की संगति दी और इस कारण से आप भक्ति कर रहे हो। सीधी सी बात है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए कि रागानुगा भक्ति क्यों जागृत नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। इट्स ईजी फॉर मी एंड होपफुली फॉर यू टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड चैंट हरे कृष्णा इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दिस थिंग्स। ये कैसे जागृत होती है भी आगे क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम खाली थ्योरी समझ रहे हैं, बातें समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, और प्रश्न तो क्या है? ठीक है, सो हम लोग बाकी प्रश्न नहीं ले रहे हैं। इंजेक्शन का मतलब ने समझा दिया आप। सो विल स्टॉप हियर। बाय फोर्स इट कैन नॉट बी डन। मैंने समझा दिया था कि फोर्स से आप नहीं कर सकते भगवान को भगवान को अपना प्रियतम मानो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अगर हम स्त्री शरीर में है तो कृष्ण से हमारा
श्रृंगार भाव ही होना चाहिए, ये नहीं है। ये आगे के श्लोकों से और क्लियर हो जाएगा। इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, ये जो इमोशंस हैं ये आत्मा से जनरेटेड होने चाहिए। हाँ, विल स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।